हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोपीडिया पर स्वागत है। आज से हम आधुनिक भारत का इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था उसके क्रम को हम देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से हुआ, क्या क्या परिस्थितियाँ उसके पीछे विद्यमान थी, क्या कारण थे उनके आने के। ये सब चीज़ें हम आज अच्छे तरीके से डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में आने के रास्ते कौन कौन से थे। भारत में आने के दो रास्ते थे, एक था स्थल मार्ग और दूसरा था जल मार्ग। अब क्या हुआ कि स्थल मार्ग पर टर्की ने अपना एकाधिकार कर लिया, जिससे यूरोप की कंट्रियों का, यूरोपीय देशों का भारत में आने का रास्ता बंद हो गया, जिसके कारण उनको समुद्र मार्ग की खोज करनी पड़ी, जिससे भारत की खोज हुई 1498 में। चलिए उसी को समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्थल मार्ग देखते हैं हम। यूरोप में उस समय इटली बहुत पावरफुल था और इटली का एक शहर भारत और यूरोप को जोड़ता था, कुस्तुनतुनिया, जिसको तुर्की भाषा में कुस्तुनतुनिया बोलते हैं, लेकिन जो यूरोप की भाषा थी उसमें कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता था। तो जो कॉन्स्टेंटिनोपोल था, कुस्तुनतुनिया, उस पर तुर्की ने 1453 में अधिकार कर लिया, जिससे रोमन सभ्यता का अंत हो गया। रोमन सभ्यता खत्म हो गई और ऑटोमन एम्पायर का उस पर अधिकार हो गया, मतलब जो तुर्की थे उनका उस पर अधिकार हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि जो यूरोपीय देश थे उनका भारत की तरफ आने का जो रास्ता था वो बंद हो गया। वो रास्ता क्या था? सबसे पहले जो यूरोपवासी थे वो तुर्की, फारस यानी इराक, ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करते थे। ये हो गया हमारा पहला स्थल मार्ग। लेकिन तुर्की ने यूरोप के कुस्तुनतुनिया पर और इस क्षेत्र पे पूरे पर अधिकार कर लेने के कारण ये रास्ता बंद कर दिया था, जिस कारण स्थल मार्ग हमारा बंद हो गया। तो हमें अब जो है समुद्र मार्ग की ओर आना पड़ा, यूरोपवासियों को समुद्र मार्ग की तरफ आना पड़ा। और जो दूसरा स्थल मार्ग के साथ साथ जो एक और रास्ता चलता था वो था भूमध्य सागर, यानी जो तुर्की के आसपास ही पड़ता है, उस पर भी तुर्की का अधिकार था। भूमध्य सागर, काला सागर और लाल सागर से होता हुआ फारस की खाड़ी और अरब सागर, जो भारत के यहाँ पड़ता है, अरब सागर से होता हुआ भारत की तरफ आता था। लेकिन इन दोनों रास्तों पर तुर्की का अधिकार हो गया, जिस वजह से यूरोपियों का भारत में आना मुश्किल हो गया। अब क्या हुआ कि समुद्र मार्ग की तरफ लोग देखने लगे। यूरोपीय देश जो थे उनका जो भारत के साथ व्यापार होता था, भारत में वो मसालों के लिए विशेषतः व्यापार करते थे। यानी भारत से जो मसाले थे और भारत के आसपास जो कंट्री थी उनसे वो मसालों का व्यापार करके यूरोप की तरफ ले जाते थे। अब इसके लिए एक पुर्तगाली राजकुमार था जिसका नाम था डॉन हेनरिक। डॉन हेनरिक ने कंपास की खोज करी थी। किसकी खोज की थी? कंपास की। अब कंपास की खोज की तो समुद्री यात्रा बहुत आसान हो गई, समुद्री यात्रा करने में आसानी होने लगी, जिस कारण नई नई खोज हुई, कई देशों की खोज हुई, जिसमें कोलंबस ने 1492 में वेस्ट इंडीज की खोज की थी। ठीक है, यानी कोलंबस स्पेन से चला, उसने सोचा कि पृथ्वी गोल है और मैं यूरोप से चलता हूँ इस तरफ, तो घूम के इंडिया पर ही पहुंच जाऊंगा।
इंडिया की तरफ पहुंच जाऊंगा घूमकर, पृथ्वी गोल है, लेकिन उसको बीच में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिल गया, और जो बीच के जो टापू थे यहाँ वो पहुंचा था, इसलिए इस जगह का नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। ठीक है। और इसी क्रम में बार्थोलोम्यू डियाज यूरोप से चलकर 1487 में आशा अंतरिक्ष पर पहुंचा। इसको कैप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, आशा अंतरिक्ष, जिसको कैप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, यहां पहुंचा। ठीक है। अब क्या हुआ, इसके 10 साल बाद 1497 में वास्को डी गामा आशा अंतरिक्ष से होता हुआ भारत की तरफ आने का प्रयास कर रहा था। ठीक है। अब इनको तो भारत यहां से जो रास्ते का पता नहीं था, तो एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की हेल्प करी भारत आने में। तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट के कप्पकटाबू बंदरगाह पर पहुंचा, और वहां का राजा, जो कालीकट का राजा था, जमोरिन था, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है। वास्को डी गामा यहां से 60 व्यापार किया, उसने सामान ले गया, और उस सामान पर उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। 60 गुना अधिक मुनाफा बहुत अधिक होता है। 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया वास्को डी गामा ने। ठीक है। फिर वास्को डी गामा 1502 में दोबारा आया, और 1524 में वायसराय बनकर पुर्तगाल का आया, और कोचिन में ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमारी हो जाती है कंप्लीट के भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का रास्ता किस तरीके से खुला। ठीक। तो हम समझेंगे कि जो भारत से यूरोप की तरफ जो व्यापार होता था, उस पर अरब व्यापारियों और इतालवियों का, जो रोमन एम्पायर के बारे में मैंने बताया है, कुस्तुनतुनिया मतलब इतालवी, इटली के लोग, उनका एकाधिकार था। उस एकाधिकार को किसने तोड़ दिया? तुर्कियों ने। तुर्कियों ने जो 2 रास्ते थे, एक भूमध्य सागर, लाल सागर, और फारस की खाड़ी से होता हुआ अरब सागर से भारत में प्रवेश करता था, एक ये रास्ता था, और दूसरा रास्ता था स्थल मार्ग, जो हमारा तुर्की, फारस, अफगानिस्तान से होता हुआ भारत में आता था। तो ये दोनों रास्ते तुर्कों ने बंद कर दिए थे। तुर्कों का 1453 के बाद इस पूरे इलाके के व्यापार पर एकाधिकार हो गया था, जिस कारण भौगोलिक खोजों की आवश्यकता हुई, जिसमें जो कंपास की खोज की थी डॉन हेनरिक ने, उसकी सहायता से लोगों ने कई साहसिक समुद्री यात्राएं की और कई देशों को खोजा। डॉन हेनरिक कौन थे? डॉन हेनरिक को हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नेविगेशन की खोज की थी, नेविगेशन का आविष्कार किया था। तो इस पूरे अध्याय के बाद हम ये समझ सकते हैं कि इन खोजों का कितना अधिक महत्व था। तो इसी पर एक इतिहासकार डार्डवेल ने लिखा है कि मध्य युग में अन्य किसी घटना का इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा जितना समुद्री मार्गों की खोजों से पड़ा था। ठीक है।